नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारतीय और मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव में स्टार देने का ऑप्शन है, वहां पर आप स्टार भी दे सकते हैं। और यूट्यूब में भी मेरा इसी नाम से चैनल है, वहां पर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस ने जीते जी तो मनमोहन जी का पूरा एकदम टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फिर जैसे यूज करके फेंक देते हैं वैसे फेंक दिया। लेकिन उनके मरने के बाद भी उनके शव का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हद तक की राजनीति आपको कहीं दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। उसके शव तक से राजनीति कर रहे हैं लोग। मतलब नीचता की कोई हद होती है ना, तो ये उससे भी नीचे चले गए हैं और बराबर से लगातार राजनीति पे राजनीति करे जा रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसा बयान दिया कि उनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाए जहां उनका स्मारक बन सके। मतलब उनका कहना है कि 24 घंटे में आप तय करो, कहीं भी फट से करो तो दिल्ली में कहीं भी तय कर लो और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार करो। तो बीजेपी ने कह दिया कि कोई बात नहीं, उनका सब कुछ सम्मान किया जाएगा, आप चिंता मत करो। फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ तो फिर राहुल गांधी ने शुरू कर दिया, ये तो सिखों का अपमान है, ये तो उसका अपमान है, इसका अपमान, देश के बेटे का अपमान है, प्रधानमंत्री का अपमान है। सिखों का अपमान, और बात कर रही है कांग्रेस सिखों के अपमान की। अरे वही कांग्रेस है ना जो सिखों के हत्याकांड पे, जिसका प्रधानमंत्री बोल रहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 84 के दंगों में हजारों सिखों को काट दिया गया। तब क्या बोल रहा राजीव गांधी ने? एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। मतलब वो हजारों को मरना, वो धरती हिलना था इनके लिए। और आज बोल रहे सिखों का अपमान हो गया। वाह, मतलब सम्मान कितना बड़ा आप लोगों ने किया था, अपमान हो गया। ये बार बार बोल रहे थे कि मनमोहन जी का अपमान हो गया, अपमान कर रहे हैं। कल देखा उनका अंतिम यात्रा, आपने वीडियो देखा? देख लीजिए वीडियो। जब अटल जी का अंतिम संस्कार के लेके जा रहे थे तो बीजेपी के सबसे बड़े बड़े दिग्गज नेता सब उनके अंतिम जिनका शव लेके जा रही थी गाड़ी, उनके पीछे चले थे। और 1-2 नहीं, 6 किलोमीटर तक चले थे। मोदी जी की उम्र शायद मेरे हिसाब से 70 से ऊपर है, तब भी वो 6 किलोमीटर तक सब चले थे पीछे पीछे। क्योंकि वो सम्मान दिल से आता है। आप कोई सम्मान के 2 केजी दुकान पे नहीं मिलता है, किसी का लाओ सम्मान 2 केजी दे दो भाई, या 2 केजी सम्मान मेरे को बढ़ा दो, ऐसे बढ़ता नहीं है, वो कमाना पड़ता है। और अगर आपके लिए किसी का सम्मान है तो वो अपने आप दिखता है। तो कल सबने देख लिया कि कांग्रेस वालों के लिए मनमोहन जी का कितना सम्मान था। 4 किलोमीटर नहीं चल पाए कोई भी। उनका वीडियो देख लीजिए आप, उनकी गाड़ी के पीछे कोई दिग्गज नेता नहीं था बड़ा चलने वाला। राहुल गांधी थे, वो भी गाड़ी में बैठ गए थे। मतलब पूरा भारत घूम रहा था, मतलब भारत जोड़ रहा था चल चल के। उनसे ये पीछे नहीं चला गया। और विपक्ष वाले सब लोग, मतलब सभी पार्टी के बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का सम्मान होना चाहिए। कितने लोग गए उनके अंतिम संस्कार में? कितने लोग गए? अगर तुम में सम्मान होता तो गए होते ना। केजरीवाल ये मतलब सबसे बड़ा गिरगिट है ना, मतलब गिरगिटानंद है ये साला। वो बोल रहा है कि मनमोहन जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। आप इसके वीडियो देख लो, पुराने वीडियो। यह वही बोल रहा है कि 200 साल में जितना अंग्रेज लूट के नहीं ले गए ना, उतना मनमोहन जी ने लुटवा दिया है। तो उसके लिए भारत रत्न दिया जाए क्या उनको? भारत रत्न मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन ये आदमी देखो कितना गिरगिट है, रंग कैसे बदलता है। वो जो बोल रहा है, पहले बोलता था कि मतलब कि 200 साल में जितना अंग्रेजों ने लुटा उतना मनमोहन सिंह ने लुटवा दिया, और आज वो बोल रहा है इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और खुद दिल्ली में होते हुए भी उनके अंतिम संस्कार में नहीं गया। वो तो ठीक, बाकी कोई भी नहीं गया। बीजेपी वाले थे थोड़े और कांग्रेस वाले थे, गांधी परिवार, नेहरू परिवार। अगर सम्मान होता, किसी भी आदमी का सम्मान कितना है ना, उसकी अंतिम यात्रा में पता चल जाता है, या तो उसकी बारात में पता चल जाता है कि उसके पीछे कितने लोग चल रहे हैं। तो इनका सम्मान सबके नजर में कितना था, वो उनकी अंतिम यात्रा में पता चल गया, कितने लोग उधर रुके थे। अरे किसी से 2 किलोमीटर नहीं चला गया। कांग्रेस वाले कम से कम चल लेते उसके पीछे, लेकिन नहीं चला गया। पैरों में छाले पड़ जाते बेचारों के, कोमल जो इतने हैं पैर उनके। ये इनका सम्मान करते हैं। और जब बार बार सम्मान की बात आ रही है तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी ने कहा कि ये कांग्रेस आज सम्मान की बात कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी कांग्रेस के थे ना, देश के पूर्व राष्ट्रपति थे,
उनके मरने पर एक शोक सभा का आयोजन नहीं किया था। चलो आप सत्ता में नहीं थे, दूसरा कुछ नहीं करते, एक शोक सभा करने के लिए आपको सत्ता चाहिए क्या? एक शोक सभा का ही आयोजन कर देते, पर नहीं किया। और ये आज बात कर रहे हैं सम्मान की। गजब है। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के ही, फिर भी इसको उनका शव कांग्रेस मुख्यालय में नहीं लाने दिया गया था। उनका परिवार दिल्ली आ चुका था, फिर भी अंतिम संस्कार के लिए उनका शव हैदराबाद भेजा गया। और आज ये सम्मान की बात कर रहे, कितना गजब सम्मान दिया था उनका। और अब इनका खेल उल्टा पड़ गया है। अब इनकी हड्डी इनके गले में फंसने वाली। देखिए, मोदी जी ने कह दिया है कि ये लफड़ा ही खत्म करो, कि कोई पार्टी दूसरी चेंज आ जाए, फिर उसका प्रधानमंत्री अगले वाला कोई दूसरी पार्टी का हो तो उसको सम्मान ना करे। इसलिए एक नियम ही बना दो कि एक जगह फिक्स कर दो। जब मैंने सेव कल पोस्ट लिखी थी कि मोदी जी को ऐसा करना चाहिए, और आज कंफर्म हो गया कि ऐसा किया जाने वाला है। मैंने कल सेम पोस्ट लिखी थी कि मोदी जी को ऐसा करना चाहिए कि एक स्मृति स्थल बना दो, और जितने भी आगे वाले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, जितने भी उनका निधन होता है, अगर उनका परिवार चाहेगा कि मुझे इनका इधर करवाना अंतिम संस्कार और इनका स्मारक इधर बनवाना है, तो एक ही जगह पर बनाओ। आप देखेगा अब होगा उल्टा खेल। जो अब तक इंदिरा गांधी के नाम, राजीव गांधी के नाम बहुत बड़े 50-50 बीघा का बना दिया है ना स्मारक स्थल, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि एक भव्य स्मारक स्थल बनेगा जहां पर जितने भी प्रधानमंत्री थे उन सब का स्मारक उधर बनेगा, सबका। तो किसी की लाइन काटने की जरूरत नहीं है। मोदी जितना लाइन बड़ा खींच देंगे ना कि तुम्हारी लाइन को कोई याद नहीं करेगा। एकदम मामला उल्टा हो गया। इनको अब लग रहा था कि साला ये तो क्या हो गया, जो अब तक कभी किसी चीज का सम्मान नहीं करना। गांधी परिवार के सिवा तुम लोगों ने सम्मान किस आदमी का किया है? कोई एक आदमी बता दो जिसका तुमने सम्मान किया हो। जब संसद में अध्यादेश पास किया करने के लिए पेश किया मनमोहन जी ने, वही अध्यादेश राहुल गांधी बाहर प्रेस के सामने फाड़ देता है, तब मनमोहन जी को इतना बुरा लगा था, वो रिजाइन देने जा रहे थे कि मुझे इस्तीफा दे देना है प्रधानमंत्री पद से, साला कोई इज्जत ही नहीं है इधर। तब उनको बकायदा मनाया गया था कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, वो बच्चा है, उससे गलती हो जाती है। बच्चा अभी भी बच्चा ही है, वो बच्चा बहुत खतरनाक है। आज ये सम्मान की बात कर रहे हैं। आज दिख गया ना, कल अंतिम संस्कार में कोई नहीं पहुंचा विपक्ष वाला। वो वही गांधी परिवार के थोड़े थोड़े लोग और बीजेपी वाले, बाकी विपक्ष के जो आज सब बोल रहे हैं ना कि ये प्रधानमंत्री का ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में सम्मान होता तो तुम लोग गए होते वहां पर। थोड़ा सा भी अगर सम्मान होता ना उनके लिए तो वहां पर गए होते। वहां कोई नियम नहीं था कि 5 आदमी को आना है, 10 आदमी को आना है, कोई भी आ सकता था। लेकिन दिल्ली वाले भी नहीं पहुंचे उधर, और सम्मान की बात कर रहे हैं ये लोग, बार बार सम्मान की बात कर रहे हैं। प्रणब मुखर्जी, उनका सम्मान क्यों नहीं किया, ये आप सोचिए। क्योंकि वो राष्ट्रपति पद पे थे और उन्होंने मोदी से कदम मिला के चले हैं। भले वो कांग्रेस के थे, फिर भी मोदी से कदम मिला के चले। वही बात इनको खटकी कि साला ये हमारा होकर भी बीजेपी के साथ कैसे चल रहा है। अरे वो राष्ट्रपति था, देश का राष्ट्रपति था, किसी पार्टी का राष्ट्रपति नहीं था। तो उसको वही, किसी भी पद वाले को अपना पद की गरिमा का मान रखना पड़ता है। तो उन्होंने वही किया जो उनको एक राष्ट्रपति को करना चाहिए, तब इनका सम्मान नहीं किया गया। और आज ये सम्मान की बात कर रहे हैं। अब देखिए इनका गजब फंसने वाले हैं। और ये यही होना चाहिए था। मेरे को दिमाग में कल ही आया था कि मोदी जी को इतना बड़ा स्मारक स्थल बनाओ कि दुनिया देखे कि ये भारत के दिग्गज लोग थे। दुनिया देखने के लिए आए दिल्ली में कि ये भारत के दिग्गजों का सब स्मृति स्थल है। ऐसा स्मृति स्थल बनाओ, और बनेगा। अब देखेगा कांग्रेस वालों को ये मुद्दा बहुत भारी पड़ जाएगा। बहुत, कल से इनको पता चल गया, जब से घोषणा हो गई ना तब से इनको पता चल गया कि साला अपना दाव तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। तो अब देखिए क्या होता है आगे। जय जय हिंद।